प्रभात प्यारे बच्चों, आज मैंने आपके लिए लिया है अपठित गद्यांश, क्योंकि थोड़ी सी आपकी टेस्ट की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो अपठित गद्यांश में जो मैंने पैराग्राफ लिया है, पहले हम उसे पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है। इंग्लैंड की बात है लगभग 350 वर्ष पहले की। एक बच्चा सेब के बाग में गया। थोड़ी देर के लिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी एक सेब उसके सिर पर आ गिरा। लड़का हैरान था कि सेब नीचे क्यों गिरा। उसने देखा कि जिस भी वस्तु को हम आकाश की ओर उछालते हैं, वह नीचे पृथ्वी पर ही गिरती है। बहुत सोच विचार और प्रयोग करने के बाद उसने सिद्ध किया कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। इसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। बच्चों, हिंदी के साथ साथ इस अनुच्छेद से आपको विज्ञान की भी जानकारी हो रही है। और अब आप कक्षा 5 के छात्र हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में आप जानते ही होंगे। अब इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद हमने कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, तो आपको सही ऑप्शन को छांट के अपनी कॉपी पर लिखना है। ठीक है। जैसे नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर राइट का निशान लगाओ। अब इसमें ऑप्शन है, इस अनुच्छेद में किस स्थान की घटना का वर्णन है। एक है इंग्लैंड, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है भारत और चौथा है चीन। आपको पैराग्राफ को पढ़ के जो भी सही आंसर है उसे अपने कॉपी पर लिखना है। दूसरा है, बच्चा कहाँ गया। आम के बाग में, अनार के बाग में, सेब के बाग में और संतरे के बाग में। अब जिस बाग में भी बच्चा गया है वो आपको लिखना है। बच्चे ने क्या देखा। बच्चे ने देखा कि जिस वस्तु को हम आकाश की ओर उछालते हैं वह पृथ्वी पर ही गिरती है। या फिर बच्चे ने देखा कि जिस वस्तु को हम आकाश की ओर उछालते हैं वह पृथ्वी पर नहीं गिरती। या फिर बच्चे ने देखा कि जिस वस्तु को हम आकाश की ओर गिराते हैं वह पृथ्वी पर उछलती है। या फिर बच्चे ने देखा कि एक सेब उसके सामने गिरा पड़ा है। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको गद्यांश के माध्यम से सही लगता है वह अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अगला प्रश्न है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण शक्ति किसे कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन है, पृथ्वी का प्रत्येक वस्तु को खींचना। या फिर पृथ्वी का प्रत्येक वस्तु को गिराना। या फिर पृथ्वी का प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचना। या फिर पृथ्वी का सेब को अपने केंद्र की ओर खींचना। तो इन आंसर्स में से आपको जो भी आंसर सही लगता है उसे आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का काम बस इतना ही। साथ साथ रिवीजन करते जाइए। ऑनलाइन क्लास ज़रूर अटेंड करिए। ठीक है, चलिए, ओके बच्चों।